Welcome student. The today's class. Today we are going to start the part number 6 of the chapter number 5 of class 10 life process. आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो किस तरीके से प्लांट में न्यूट्रिशन आता है, प्लांट को किस तरीके से एनर्जी मिलती है और किस तरीके से वो वन बाय वन स्टेप यहां पर अपन देखेंगे किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद किस तरीके से उस एनर्जी का पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब चीजें देखते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस क्लास की. सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. किस तरीके से वाटर और मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर. द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, इसका जाइलम का जो कंपोनेंट है जिसको अपन बोलते हैं क्या, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स. ठीक है, ऑफ रूट्स ये रूट्स के अंदर होता है जाइलम, जस्ट ऐसा सीधा सा. एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी कि देखिए जो कंपोनेंट है किसके, जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट. जाइलम के अंदर कौन कौन से भाई, ट्रैकियड्स भी होते हैं, वेसल्स भी होते हैं. किसके, रूट्स के. स्टेम एंड लीव्स ये सब क्या होंगे, इंटरकनेक्ट होते हैं, आपस में अंदर ही अंदर जुड़े हुए होते हैं. क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. एक कंटिन्यूअस सिस्टम को डेवलप करते हैं जो कि वाटर कंडक्टिंग चैनल है. दैट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि कंप्लीटली रीच आउट होता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं. ट्रांसपीरेशन क्रिएट अ सक्शन प्रेशर. अब ट्रांसपीरेशन क्या होगा, जड़ों से पानी जो खींच रहा है ऊपर तक, सारे पौधे के हर एक पार्ट के अंदर जो वाटर जो जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, या एनर्जी जो जा रही है. ये क्रिएट करेगा सक्शन प्रेशर, मतलब अंदर से प्रेशर, सक्शन मतलब सक करने का जो प्रेशर है वो जनरेट कर गया, जिसके थ्रू पानी है वो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू द जाइलम, जिसके कारण वाटर क्या होगा, वो फोर्स्ड, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, जिसके कारण जाइलम सेल से, ठीक है, जाइलम सेल जो कि कहां रहती है, रूट से, वो कंप्लीट कहां पे जाएगा, उस प्लांट के हर एक पार्ट. देन there is a steady movement of water from the roots xylem to all the plant part through the interconnected water conducting channel. तो इस जो interconnecting water conducting channel है, तो इसके थ्रू कंप्लीट जाइलम जो कि रूट में होता है उससे वो पानी पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंच जाएगा. क्लियर है मेरी बात, एकदम ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे है फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो किस तरीके से फूड ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर. किसके अंदर, प्लांट के अंदर. देखते हैं. फोइलम, देखो जाइलम और फोइलम दो होते हैं इसके अंदर. फोइलम ट्रांसपोर्ट फूड materials from the leaves to different parts of the plant. देखो जो जाइलम है वो तो होता है कहां, रूट में, ठीक है, नीचे की ओर, और नीचे से वाटर सप्लाई करने का काम करता है. और जो फोइलम है वो क्या होता है, वो होता है ऊपर की ओर, जहां से फूड को सप्लाई करता है, कहां पर, रूट के अंदर. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन अ फोइलम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी यूटिलाइज करता है कहां से, फ्रॉम एटीपी. पिछले वीडियो में मैंने एटीपी की फुल फॉर्म बताई थी और एडीपी की फुल फॉर्म बताई थी, तो आप फटाक से इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, एटीपी क्या है.
और एडीपी क्या है, ठीक है। एटीपी एंड एडीपी, इसकी फुल फॉर्म लिखकर बताइए। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू इंक्रीजेस कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू वाटर है ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस। याद रखना, वाटर जो रूट से प्लांट के हर एक पार्ट में जो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट करते हैं दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फोइलम। ये प्रेशर है वो मूव करता है किसको? मटेरियल को। किसके अंदर? फोइलम के अंदर। फोइलम से टू द टिश्यू। फोइलम से किसके अंदर भेजेगा? मूव करेगा टिश्यूज के अंदर, विच हैव लेस प्रेशर। मतलब फोइलम में हाई प्रेशर होगा, जबकि टिश्यूज के अंदर क्या होगा? लेस प्रेशर होता है इसके कंपैरिजन में। दिस इज हेल्पफुल इन मूविंग मटेरियल्स according to the needs of the plant. For example, the food material such as sucrose is transported into the phloem tissue using ATP energy. तो सुक्रोज है, एक एग्जांपल ले लिया सुक्रोज का, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फोइलम, ठीक है, इनटू द फोइलम टिश्यू। किसके थ्रू? एटीपी एनर्जी के थ्रू। ऐसा होता है किसके थ्रू? एटीपी एनर्जी के थ्रू होता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन फोइलम। इन दोनों का जो कंपैरेटिव स्टडी हम यहां पर करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से ये डिफर है या किस तरीके से एक दूसरे से ये सिमिलर है। ओके, देखते हैं वन बाय वन, बाय डिटेल। ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठना और इसको लिखते भी रहना। जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू हेल्प करता है किसको ट्रांसपोर्ट करने में? वाटर एंड मिनरल्स को। क्लियर है मेरी बात? जबकि फोइलम टिश्यू हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यहां पर क्लियर हो गया कि भाई साहब ये जो जाइलम है, जाइलम काम करता है किसके लिए? क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए? वाटर और मिनरल्स को। जबकि फोइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। क्लियर? सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट्स। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है, रूट से ऊपर की ओर। इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रोसेस कहते हैं। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। ये भाई एक तरफा ही है। कौन? जाइलम, नीचे से ऊपर की ओर, जबकि फोइलम में ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपीरेशन पुल। सिंपल जो फोर्स है उससे ये ट्रांसफर होता है, जिसको अपन ट्रांसपीरेशन पुल भी कह सकते हैं। और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फोइलम रिक्वायर्स एनर्जी। भाई फूड को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और उस एनर्जी का नाम है एटीपी। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स। प्लांट को काफी कम एनर्जी चाहिए। Plants do not move and plant bodies have large proportion of dead cells in many tissues। तो भाई प्लांट जो सेल है, ठीक है, एक तो क्या नहीं करते? लोकोमोशन नहीं करते, यानी कि मूवमेंट नहीं करते जैसे ह्यूमन करता है भाई, इधर से उधर। ये नहीं कर सकता, जिसकी पोजीशन फिक्स है। ओके,
दूसरा, प्लांट बॉडीज के अंदर भाई इस कारण से मूवमेंट नहीं होता तो बहुत सारे क्या हो गए, डेड सेल्स भी होते हैं, डेड टिश्यूज भी होते हैं। सो प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, इस कारण से प्लांट को क्या चाहिए, एनर्जी भी क्या चाहिए, कम, क्योंकि जब मूवमेंट करेंगे तो मूव करने के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लांट हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भाई प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत स्लो होता है, जबकि ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्लियर, ठीक है। प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड सो दे कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट be very large in plants such as very tall trees। एक तो इनकी साइज बहुत जाइंट होगी, तो ट्रांसपोर्टेशन है स्लो होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जगह पर उसको पहुंचना है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। भाई डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए। तो बात करते हैं क्या होता है ये। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस कंपेयर टू द नीड ऑफ लीव्स। भाई जितना लीव्स को जरूरत है उसके कंपेरिजन में जो डिफ्यूजन है बहुत ही स्लो प्रोसेस है। रूट्स एंड अदर पार्ट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, अगर भाई डिस्टेंस है किसके बीच में, लीव्स जो कंटेन करके रखता है क्या, क्लोरोफिल, एंड रूट्स इन कॉन्टेक्ट विद सोइल इज स्मॉल। अगर भाई डिस्टेंस है किसके बीच में, इस क्लोरोफिल, लीव्स जहां पर क्लोरोफिल होता है और रूट्स जो कि सोइल के अंदर होता है उसके बीच में अगर स्मॉल डिस्टेंस है, तब क्या होगा, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज। एनर्जी और रॉ मटेरियल इजीली डिफ्यूज हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और ज्यादा डिस्टेंस होगी तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। तो इसके अंदर बात करते हैं किसके, सब्स के अंदर बात करते हैं। सब्स क्या होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है, छोटी छोटी घास जो होती है ना वो सब्स एंड ट्रीज। द डिस्टेंस बिकम्स लार्ज। सब्स बड़ी मतलब थोड़ी सी क्या होगी, पत्तियों और जड़ के बीच में उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, लीव्स और रूट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, तब क्या होगा, सो डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट सफिशिएंट। तो डिफ्यूजन प्रोसेस भाई कंप्लीटली वहां सफिशिएंट ही नहीं है, उसको प्रोवाइड कर सके, किसको प्रोवाइड कर सके, रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कर सकते इन लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स। सो अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल। तो इस कारण से जो प्रॉपर सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। ओके, पास होंगे तो फटाक से दे देंगे, दूरी बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको आपके एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है आपके ही घर में, तो आप आराम से उठकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपको बोले कि आपको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर किसी जगह पर जाना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। बिना ट्रांसपोर्टेशन से आप कैसे पहुंचोगे वहां पर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, डिस्टेंस ज्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, डिस्टेंस कम तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं होगी। तो डिस्टेंस इसके अंदर ज्यादातर केसेस में सब्स और जो प्लांट ट्रीज है उसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इस कारण से डिफ्यूजन प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं है। इस कारण से जरूरत पड़ती है किसकी, ट्रांसपोर्ट की। ओके, आगे बात करते हैं। हाउ डज वाटर मूव इन अ प्लांट्स एट द रूट्स, सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेकअप आयंस। जो एक्टिवली क्या करेगी, सेल है, रूट है सेल जो कि कांटेक्ट रहती है किसके साथ, सॉइल के साथ, वो उस सॉइल से कंटिन्यूसली आयंस है वो लेती रहेगी। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा इसके कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है क्या होता है, जब सॉल्यूट में
जब सोल्यूट में सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन। Between the roots and the soil, water moves into the root from the soil to eliminate this difference. There is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. तो वो इसको completely ऊपर की ओर पानी को भेजता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशंस। व्हाट इज ट्रांसपिरेशंस? भाई इतना ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं तो हम यहां पर देख ही लेते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशंस। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब वेपर की फॉर्म में जो वाटर है वो जो लॉस हो रहा है कब, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशंस, तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशंस। ट्रांसपिरेशंस के क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं। ट्रांसपिरेशंस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। ट्रांसपिरेशंस हेल्प करता है किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट किसके, वाटर एंड मिनरल्स के, जो कि डिजोल्व रहती है। ठीक है, रूट से किसकी कहां भेजता है, रूट से लीव्स में भेजता है। इट हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लैंड प्लांट लॉस वाटर। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लैंड प्लांट है वो वाटर की क्या हो जाती है, उसके अंदर कमी हो जाती है, लॉस करता है वाटर को। प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, प्लांट एब्जॉर्ब करता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में वाटर को। एंड लॉस मोस्ट ऑफ द वाटर बाय ट्रांसपिरेशंस, और ज्यादातर जो मात्रा है ट्रांसपिरेशंस के थ्रू वो लॉस कर देता है किसकी मात्रा को, वाटर की क्वांटिटी को। क्लियर, ट्रांसपिरेशंस हेल्प the absorption and upward movement of water and dissolved mineral salt to the leaves, तो ये leaves तक इसको पहुंचाता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ रूट प्रेशर। भाई ये जो रूट प्रेशर है क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रेशर के तो भाई नीचे से ऊपर पानी आने से रहा। ठीक है, The effect of root pressure in transport of water is more important at night. सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कहाँ है, नाइट में। During the day when the stomata open, भाई ड्यूरिंग डे के दौरान तो क्या होता है, स्टोमाटा ओपन रहता है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता रहता है। The transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब जो सोल्यूबल प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्ट ही कब, फोटोसिंथेसिस का, वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स थ्रू फोइलम, ये होता किसके थ्रू होता है, फोइलम के थ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ फोइलम। फोइलम के क्या फंक्शन है? पहला, फोइलम ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फोइलम ट्रांसपोर्ट करता है एमिनो एसिड्स को। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? एमिनो एसिड को। एंड अदर सब्सटेंस टू स्टोरेज ऑर्गेन्स ऑफ द रूट्स, तो रूट्स के स्टोरेज ऑर्गेन में ट्रांसफर करता है, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गेन्स। तो इन सब के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन करता है? ये फोइलम करता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज
ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस। भाई ट्रांसलोकेशन होता कैसे है वो बात कर लेते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव्स ट्यूब्स with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction. Translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि किस तरीके से ट्रांसलोकेशन प्लेस करता है। जैसे ये सुक्रोज का एक एग्जांपल दिया, सुक्रोज ट्रांसफर होता है किसके अंदर, फोइलम टिश्यू के अंदर। वो एनर्जी कहां से लेता है, एनर्जी लेता है एटीपी से। ओके, आगे बात करते हैं, हाउ डज ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस, दिस इंक्रीज। तो उसके बाद आगे अगला स्टेप देखते हैं कंटिन्यू के अंदर। जैसे ही वो एटीपी से एनर्जी लेके ट्रांसफर रहता है, तो दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर देगा और जिसके थ्रू वाटर क्या होगा, वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल्स इन द फोइलम, और ये प्रेशर क्या करेगा, मटेरियल है वो इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, कहां से, इन द फोइलम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। This allows the phloem to move material according to the plant's needs. Plant need के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। Examples to show how translocation supplies food to place where it is needed. In the spring season, sugar stored in root or stem tissue would be ट्रांसपोर्टेड टू द बट्स। तो भाई स्प्रिंग सीजन रहती है, बारिश के दौरान की बात कर रहे हैं ये, तो नहीं, स्प्रिंग मतलब गर्मी के दौरान की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीजन के अंदर शुगर क्या रहती है, स्टोर रहती है रूट और स्टेम टिश्यू के अंदर, वो की ट्रांसपोर्ट हो जाती है बड्स के अंदर, विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो उसको एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए। अब है एक्सक्रिएशन, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे एक्सक्रिएशन, ह्यूमन और प्लांट दोनों के अंदर देख लेंगे किस तरीके से एक्सक्रिएशन होता है, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो किस तरीके से आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास।